डिफरेंट मतलब क्या सर आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला सेल ऑर्गेनल मतलब क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पढ़ लेते हैं पहले सेल ऑर्गेनल होता क्या है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज अ सेल हैज मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। क्वाड मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल्स, और साइटोप्लाज्म क्या है अभी थोड़ा देर पहले तो पढ़े। अब यहाँ पे कुछ का नाम याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में पहले पढ़ने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर क्या सर आपका राइबोसोम्स, फिर गोल्जी बॉडीज, फिर मतलब क्या सर आपका लाइजोसोम्स, और फिर क्या सर आपका सेंट्रोसोम, प्लास्टेट, उसके बाद क्या सर आपका वैक्यूल। और भी होता है लेकिन अभी आप इतने ही का नाम मतलब क्या सर आपको याद मतलब क्या सर आपका रखिए, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, सिंगुलर फॉर्म में कहा जाएगा उसको मतलब क्या सर आपका माइटोकॉन्ड्रियन। आया बात समझ में ना। आर स्मॉल रॉड शेप्ड और स्पेरिकल ऑर्गेनल्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स। तो ये मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है, या तो इस तरह का रॉड शेप का होता है, या फिर मतलब क्या होता है स्पेरिकल शेप का होता है, और ये मतलब क्या होता है लार्ज नंबर में मतलब क्या होता है पाया जाता है। तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय मतलब क्या टू मेम्ब्रेन्स। आपको क्या बताया, तो जो भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होगा उसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर कितना मेम्ब्रेन था, डबल मेम्ब्रेन, जिसको कहा गया था मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल को जो पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी मतलब क्या सर आपका दो लेयर है, एक आउटर लेयर है और एक मतलब क्या सर आपका इनर मतलब क्या सर आपका लेयर है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी मतलब क्या टू मेम्ब्रेन है। अब अंदर का मेम्ब्रेन आप देखिए ना, ऐसा ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और ऐसा ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का क्या कहा गया सर आपका, क्रिस्टे कहा गया। और उसी क्रिस्टे में आप देखिए पार्टिकल तो मतलब क्या सर आपको जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। तो ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज बाउंड बाय टू मेम्ब्रेन, an outer membrane and an inner membrane that is folded to form finger-like structure called cristae। अच्छा उसको छोड़ के दूसरा कीजिए, ठीक है। मेरे बात आपको आया समझ में, पक्का आ रहा समझ में, कि माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है कि मतलब क्या हो सर आपका स्पेरिकल हो, या इस तरह जैसा बनाया हो सकता है कि मतलब क्या रॉड शेप। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होता है, एक होता है इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, एक होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन बनाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है मतलब क्या है क्रिस्टे। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, पक्का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे बात को समझते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम आपको पता है ना कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों कहा जाता है, उसके फंक्शन के लिए कहा जाता है, तो उसका फंक्शन क्या है, और उसका फंक्शन मतलब क्या कहते हैं सर आपका, देखते हैं आराम से, है ना। तो यहाँ देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल। आपको बताया था ना कि जितना एसेंशियल फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, सेल भी करता है। तो रेस्पिरेशन आपके हिसाब से एसेंशियल है या नहीं है, एसेंशियल है। तो सेल भी रेस्पायर करता है। तो सेल कहाँ पे रेस्पायर करता है सर आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए मतलब क्या सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो सेल जिंदा भी नहीं रह पाएगा, है ना। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या सर आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एटीपी। तो हम लोग भी जो खाना खाते हैं जब रेस्पायर करते हैं, तो वो खाना मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फिर मतलब क्या होता है एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका, सेल के अंदर जो फूड था वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ सर आपका, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हुआ सर आपका ऑक्सीडाइज हुआ, और एनर्जी रिलीज हुआ। लेकिन कौन से फॉर्म में रिलीज हुआ, जो फॉर्म में रिलीज हुआ उसका नाम मेरे साथ पढ़िए याद करिए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेरी नाइस, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ है वो, कहीं भी है, तुम पहले नाम याद कर लो, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का नाम मतलब शॉर्ट में होता है एटीपी। तो आप बोलेंगे सर शॉर्ट में नाम क्यों नहीं बताएं, क्योंकि शॉर्ट में बताएंगे तो लॉन्ग तो आप याद ही नहीं कीजिएगा। तो एटीपी फुल फॉर्म क्या है सर आपका, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इस फॉर्म में रिलीज करता है, वो है एटीपी, और एटीपी का मतलब क्या होता है सर आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछा गया कि वाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप क्या करेंगे सर, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन लिखेंगे,
और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन लिखने के बाद फिर बोलेंगे देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, मतलब क्या सर आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सिंपल सा बात, मतलब क्या सर आपको समझ में आया? आपको पक्का समझ में आया? चलो गुड। तो अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं। आप समझो जिस तरह हम लोग के बॉडी में क्या होता है सर, आपका बोन हम लोग को बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो उस तरह मतलब क्या होता है सर, आपको सेल को अंदर से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ साथ मतलब क्या करता है, कुछ और भी काम करता है, मतलब रास्ता ही बनाता है। जा तो रहा है साइटोप्लाज्म में ही, और साइटोप्लाज्म के थ्रू ही कनेक्टेड है, लेकिन मतलब क्या है समझो, साइटोप्लाज्म अगर मतलब क्या है सर आपका सॉइल है, तो सॉइल के बीच में रास्ता कौन बनाया? एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मा। रेटिकुलम। सर से हाँ हम लोग का जब बॉडी से कहीं खून निकलते हैं चिल्लाने के बाद, हाँ, तो उसमें खून में सेल्स हो सकते हैं। खून में सेल तो होता है ना सर, खून में रेड ब्लड सेल होता है, खून में क्या होता है सर आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है, खून में क्या होता है सर आपका प्लेटलेट्स होता है। तो सर जब खून को रब करते हैं तो कुछ फील नहीं होता, नॉर्मल पानी जैसा फील होता है। क्योंकि अभी जो हम लोग स्केल में बात कर रहे हैं ना, वो नैनो स्केल में बात कर रहे हैं। अब नैनो स्केल में बात करेंगे तो नैनो स्केल में आप कैसे फील कर पाइएगा? नैनो का मतलब क्या होता है सर आपका बिलियन ऑफ अ मीटर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, यानी कि वो मिलीमीटर से भी क्या है सर आपका मिलियन टाइम्स छोटा है। अब जो मिलीमीटर से बिलियन टाइम्स छोटा, उसको कैसे आप मतलब एक्सपीरियंस कर पाएंगे बताइए? तो आइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका ER। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यानी ट्यूब बन के मतलब क्या सर आपको पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म में मतलब क्या सर आपका फैला हुआ है ना। तो बहुत सारा होता है ये न्यूक्लियस के अराउंड मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सारा उसको नहीं बोलोगे। जैसे सोलर सिस्टम में होता है न्यूक्लियस, सन नहीं, वाला हमें सब। एक सिंपल बात बताते हैं, एक सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और ये मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस को पकड़ के पूरा साइटोप्लाज्म में मतलब क्या होता है, फैला हुआ होता है। तो नेटवर्क में ब्रांचेस बहुत सारे हैं, लेकिन है तो एक ही ना। आए बात समझ में ना? जैसे सोलर सिस्टम में न्यूक्लियस सन के जैसा हो जाएगा, वाटर उसको सप्लाई। अभी सोलर से कंपेयर मत कीजिए, बाद में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इट आउटर सरफेस इज आइदर स्मूथ और रफ। तो हो सकता है उसका आउटर सरफेस मतलब क्या हो सर आपका स्मूथ हो, या फिर मतलब क्या हो सर आपका रफ हो। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक पार्टिकल पाया जाता है राइबोसोम्स, तो वो हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर मतलब क्या होता है वो पार्टिकल नहीं पाया जाता है, तो वो हो जाता है मतलब क्या सर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंपल सा बात है, समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब आ जाओ, अब इसका फंक्शन क्या है? तो क्योंकि ये पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से लेकर पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, तो ये मतलब क्या होता है सर आपका, ये क्या करता है सर आपका सेल को इंटरनल सपोर्ट देता है। जैसे कि हम लोग का स्केलेटन हम लोग को इंटरनल मतलब क्या करता है सर आपका सपोर्ट देता है। ये सिंपल सा बात आपको समझ में आया? अब उसके बाद फिर क्या सर आपका देखो, इट प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन सेल एंड बिटवीन सेल्स। अब सेल के अंदर भी मतलब क्या है, किसी चीज़ को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए रास्ता प्रोवाइड करता है, और सेल के बाहर भी किसी चीज़ को प्रोवाइड कर, बिटवीन द सेल्स भी अगर तो भी रास्ता प्रोवाइड करता है। क्योंकि मैं हम क्या समझ बताया गई। कि देखो, सेल के अंदर इसका नेटवर्क पूरा फैला हुआ है ना, ये टनल की तरह है। अब कोई चीज़ को जाना है कहीं से कहीं, टनल के अंदर घुस के मतलब क्या कहीं से कहीं चला गया, ये क्या विद इन द सेल हुआ। लेकिन वो कहाँ तक है, सेल मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, तो वो रास्ता से निकल के दूसरा सेल में भी जा सकता है। तो ये मतलब क्या होता है सर आपका विद इन द सेल भी ट्रांसपोर्ट करता है, और बिटवीन द सेल भी क्या करता है सर आपका ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, करता है। अब उसके बाद देखो, राइबोसोम्स वो चीज़ था, राइबोसोम्स वो पार्टिकल था जो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आ रहा था तो क्या बन जा रहा था आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जब नहीं आ रहा था तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बन जा रहा था आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। तो अब राइबोसोम्स होता क्या समझना तो जरूरी है ना। तो दीज आर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ईदर इन अ फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल, राउंड पार्टिकल्स है, जिसको राइबोसोम कहा जाता है। कभी कभी ये क्या होता है सर आपका साइटोप्लाज्म में यहाँ वहाँ आपको मिल जाता है फैला हुआ, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है मतलब क्या सर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब हम लोग आते हैं और बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं। तो दीज आर नॉट बाउंड बाई मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे, न्यूक्लियस का अलग से मेम्ब्रेन था,
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से मेम्ब्रेन था, इसका मेम्ब्रेन मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या याद रखिएगा, हम लोग का बॉडी को बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, प्रोटीन। तो सेल को अपना बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए सर आपको, प्रोटीन। यानी बायोलॉजिकली आपको कुछ भी स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या लगेगा, बायोलॉजी का ब्रिक भी प्रोटीन है, बायोलॉजी का सीमेंट भी प्रोटीन है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, सैंड भी प्रोटीन है, बायोलॉजी का मतलब क्या, स्टोन चिप भी मतलब क्या है सर आपका, प्रोटीन है। तो बायोलॉजिकल बॉडी को कुछ भी अगर बनाना होगा तो क्या लगेगा सर आपको, प्रोटीन लगेगा। और प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम्स। तो सोचो राइबोसोम्स कितना इंपॉर्टेंट राइबोसोम्स के काम में है ना। तो अब देखो फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, दे मेक प्रोटीन इन सेल्स, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड मतलब क्या, प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ सेल। देखिए इसका इसका एक मतलब टाइटल था कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का टाइटल क्या था, पावर हाउस ऑफ द सेल। और राइबोसोम्स के बारे में क्या बोला गया सर आपका, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन सा, तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका, राइबोसोम्स। और आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या सर आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कौन सा है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा सर आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। आए बात समझ में ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। ये गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो दीज आर मेड अप ऑफ स्टैक ऑफ पैरेलल फ्लैटेंड डिस्क। डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क, डिस्क के ऊपर डिस्क रखा हुआ है, फ्लैटेंड डिस्क। और ये मिलके पूरा क्या बनाया सर आपका, गोल्जी बॉडीज बनाया। सर ऊपर में कैसे वो ये क्या क्या निकल सर, रहा है, बबल्स की तरह क्या निकल रहा है? वो उसी तरह का स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है उसका बना रहता है, तो इसलिए उसी तरह का मतलब क्या सर आपका बनाया, मतलब क्या सर आपका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर वैसा बना रहता है। इन प्लांट्स दीज आर स्मॉलर। तो गोल्जी बॉडीज प्लांट में भी होता है, लेकिन प्लांट में गोल्जी बॉडीज क्या होता है, आपका स्मॉलर होता है, अनकनेक्टेड एंड मोर इन नंबर। प्लांट में छोटा होता है, कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन नंबर में क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मतलब क्या सर आपका, डिक्टियोसोम्स। तो गोल्जी बॉडीज बोला जाए या डिक्टियोसोम्स बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। गोल्जी बॉडीज बोला जाए या डिक्टियोसोम्स बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। अब फंक्शन तो इसका ही पढ़ना पड़ेगा। तो गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या है सर आपका, दे सिक्रीट सर्टेन सब्सटेंसेस एंड हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो बहुत सारा सब्सटेंस क्या करता है सर आपका, ये सब डिस्क के अंदर वो सब्सटेंस स्टोर करता है। और ये बहुत सारा मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस को मतलब क्या करता है, सिक्रीट करता है, छोड़ता है। और प्लांट सेल में अगर ये गोल्जी बॉडीज होता है तो ये क्या करता है सर आपका, सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि सेल वॉल प्रोटीन से नहीं बनता है, सेल वॉल क्या चीज़ से बनता है सर आपका, सेलुलोज से। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोला था बायोलॉजिकल बॉडी में जो ही बनेगा वो बनेगा मतलब क्या, प्रोटीन से। लेकिन आप बताइए सेल वॉल लिविंग था, इसलिए सेल वॉल प्रोटीन से मतलब क्या बना सर आपका, नहीं बना। इसलिए सेल वॉल बना मतलब क्या है सर आपका, हाँ लिविंग पार्ट बनेगा प्रोटीन से, नॉन लिविंग पार्ट कोई और चीज से मतलब क्या हो सकता है, बन सकता है। आए बात समझ में ना। सर ये सब लिविंग पार्ट्स है कि नॉन लिविंग? गोल्जी बॉडीज लिविंग पार्ट है, लेकिन गोल्जी बॉडी नॉन लिविंग पार्ट बनाने में हेल्प करे, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका, सेल वॉल। आए बात समझ में ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है सब लिविंग है, हाँ लेकिन सेल मेम्ब्रेन से बाहर अगर निकल जाएगा अलग से, तो सबसे फाइनल यूनिट जो केपेबल है लिविंग इंडिपेंडेंटली वो मतलब क्या, सेल है। तो जब तक सेल के अंदर है तब तक लिविंग है, सेल से बाहर निकला लिविंग मतलब क्या रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। अब देखो, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन अ सेल एंड आउटसाइड इट। इसका एक फंक्शन किससे सिमिलर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिमिलर हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता था, मटेरियल को विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल ट्रांसफर करता था, ये भी क्या कर रहा है, ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब आइए लाइजोसोम्स क्या होता है। सैक का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना। आप साउंड को नहीं बंद मत कीजिए, छोड़ दीजिए, फोन नहीं आएगा नहीं तो फिर। सैक का मतलब क्या होता है सर आपका, बड़ा होता है, या फिर मतलब क्या होता है उस तरह का, हाँ सामान रखने का, हाँ। तो these are tiny sac like organelles bound by single membrane। तो ये सैक लाइक होता है ऑर्गेनल्स, और इसमें छोटा सा एक मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है आपका, होता है छोटा नहीं, एक मेम्ब्रेन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए मतलब क्या सर आपका, एंजाइम। तो इसके अंदर मतलब क्या होता है सर आपका, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो प्लांट का फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो दे कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विद इन द सेल। प्लांट सेल का ये है पार्ट से नहीं, जिसके बारे में खाली मेंशन करेगा कि इसे प्लांट पाया जाता है उसके बारे में क्या कह सकते हैं, प्लांट पाया जाता है। जिसके बारे में नहीं मेंशन करा वो दोनों में पाया जाता है।
गोल्जी बॉडीज दोनों पाया जाता है, लेकिन गोल्जी बॉडी के बारे में क्या बताया था कि प्लांट के अंदर सेल वो स्मॉल होता है और ज़्यादा नंबर में होता है ना। सर एनिमल सेल में एक ही होता है, क्या चीज़ एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज एक ही होता है। बड़ा होता है? एक होता है ना सर। शायद एक होता है। तो लाइसोसोम्स के बारे में समझिए। डाइजेशन के एंजाइम को मतलब क्या करता है सर आपका? सिक्रीट करता है। दे प्रोटेक्ट सेल वॉल सेल अगेंस्ट वेरियस फॉरेन बॉडीज। बाहर से कोई भी मतलब क्या होता है सर आपका बॉडी या फॉरेन बॉडी आया तो उसके अगेंस्ट मतलब क्या होता है सर आपका सेल को बचाता है उससे। अंडर सर्टेन कंडीशन लाइसोसोम्स रिलीज एंजाइम्स एंड डाइजेस्ट अदर सेल ऑर्गेनल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है सेल के खुद का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है तो सेल के खुद का स्ट्रक्चर को क्या करता है डाइजेस्ट करके खा लेता है। कौन? लाइसोसोम्स। तो इसलिए लाइसोसोम्स को मतलब क्या है सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सोचिए, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है सर आपका? माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्या बोलते हैं उसको सर आपका? और एक लकब मिला था ना किसको? गोल्जी बॉडीज। सुसाइड बैग ऑफ द सेल मतलब क्या सर आपका? लाइसोसोम्स। और एक किसका नाम था? सैक पावर हाउस ऑफ द सेल, चेक कर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या था? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइबोसोम्स। कॉपी हो गया ना? तो चार्ज में पका देंगे सर। अब देखो हम लोग आते हैं मतलब क्या सर आपका सेंट्रोसोम में। तो इसके बारे में लिखा माना सिर्फ एनिमल सेल पाया जाता है, तब हम लोग मानेंगे कि सिर्फ एनिमल सेल पाया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। सेंट्रोसोम पाया जाता है सिर्फ एनिमल सेल में। दिस इज अ स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इस मेम्ब्रेन क्या होता नहीं होता है। फाउंड वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस इन एनिमल सेल ओनली। तो ये मतलब क्या होता है सर आपका? एनिमल सेल में पाया जाता है और पाया जाता है न्यूक्लियस के पास बहुत छोटा होता है। इट हैज़ टू टाइनी ग्रेन्यूल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। और दो छोटा पार्ट से बना होता है सेंट्रोसोम, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? सेंट्रियोलस। इसका फंक्शन बस ये है कि जब एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है तब हेल्प करता है सेंट्रोसोम सेंट्रियोलस बन के। तो फंक्शन क्या है? सेंट्रियोलस हेल्प द सेल टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, एज सिंपल एज दैट। अब देखो प्लास्टिड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि प्लास्टिड से पाया जाता है मतलब क्या? प्लांट में। ठीक है ना। तो प्लास्टिड दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। दीज आर स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स दैट मैन्युफैक्चर एंड स्टोर पिगमेंट। पिगमेंट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। ठीक है ना, ये मान लीजिए अभी के लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मतलब क्या सर आपका यहाँ भी डबल मेम्ब्रेन है। और प्लास्टिड का तीन टाइप होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसका कलर मतलब जो ग्रीन पिगमेंट हो इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पिगमेंट होता है ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट किसी भी कलर का मतलब क्या हो सकता है सर आपका? हो सकता है, मान लीजिए रेड कलर का है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है सर आपका? ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट क्या ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि मतलब मान लो व्हाइट होता है। आए बात समझ में ना। तो प्लास्टिड का तीन टाइप है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्या सर आपका? ल्यूकोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है ना, तो दीज आर प्लास्टिड दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो वो प्लास्टिड जो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, और कौन सा ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है सर आपका? क्लोरोफिल। उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इसी की वजह से मतलब क्या होता है? प्लांट ग्रीन होता है। दे इम्पार्ट ग्रीन कलर टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर दे आर प्रेजेंट। अब क्लोरोप्लास्ट में मतलब क्या सर आपका? दो रीजन है, एक है ग्राना और एक है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्या सर आपका? दो रीजन है, एक है ग्राना, एक है मतलब क्या सर आपका? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्या सर आपका? दो रीजन है, एक का नाम है ग्राना, एक का नाम मतलब क्या? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्या सर आपका? दो रीजन है, एक का नाम है ग्राना, एक का नाम मतलब क्या? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्या सर आपका? दो रीजन है, एक का नाम है ग्राना, एक का नाम है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्या सर आपका? दो रीजन है, एक का नाम ग्राना, एक का नाम स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्या सर आपका? दो रीजन है, एक का नाम ग्राना, एक का नाम मतलब क्या? स्ट्रोमा। ठीक है ना। अब क्योंकि यहीं पे प्लांट अपना खाना बनाता है, तो इसलिए मतलब जो है क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है सर आपका? फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है, इसलिए कहा जाता है मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट आल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल
एज दे ट्रैप सोलर एनर्जी टू परफॉर्म मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस। आए बात समझ में ना। अब प्लास्टिड किसी भी कलर का हो एक्सेप्ट ग्रीन तो उसको कहा जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो दीज आर प्लास्टिड विथ कलर्ड पिगमेंट अदर देन ग्रीन्स, दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है कलर में, है ना। तो ये सब कलर क्यों आता है, क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से आता है। अब यहाँ पे आइए, ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट। तो इसका फंक्शन फिर क्या होता है, दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड इन प्लांट, स्टार्च के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में क्या करता है सर, आपको स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इन अंडरग्राउंड स्टेम सच एज पोटैटो एंड जिंजर। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब जिस तरह हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर सामान रखने के लिए अलग जगह जगह बनाते हैं, तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में या तो नहीं होता है या होता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो प्लांट सेल क्या करता है सर, आपका वैक्यूल में अपना सामान को रखता है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल में एक मेम्ब्रेन है, जैसे जैसे न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन था, उस मेम्ब्रेन का नाम मतलब क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल में जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का नाम मतलब क्या, टोनोप्लास्ट है। कैसा? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन इनक्लोज अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। तो अगर प्लांट सेल में वैक्यूल है तो उसके अंदर जो मतलब क्या फ्लूइड भरा, वो फ्लूइड का नाम मतलब क्या आपका सेल स्लैप है। अब सेल स्लैप क्या चीज़ से बना होता है, प्लांट बनाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज एक तरह का शुगर है, तो शुगर होता है, प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होता है, और क्या होता है सर, आपका मिनरल्स होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है सर, आपका लार्ज होता है, ऑलरेडी बता चुके थे आपको। सम प्लांट सेल हैव ओनली वन लार्ज वैक्यूल, whereas animal cell either do not have a vacuole or to have a very small vacuole as in amoeba। एनिमल सेल में या तो वैक्यूल होता भी नहीं है, या वैक्यूल होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत स्मॉल मतलब क्या होता है, वैक्यूल होता है, जैसे कि मतलब क्या होता है आपका अमीबा में। अब हम लोग आते हैं और बात को समझते हैं। वैक्यूल के अंदर जब फ्लूइड भरा रहता है तो सेल हो जाता है टर्जिड, यानी फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, टाइट रहता है, और उसका शेप मतलब क्या होता है सर, आपका मेंटेन करता है। तो ये एक फंक्शन है वैक्यूल का, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है सर, आपका डिस्टोर फूड मटेरियल एंड वाटर इन द सेल। कंटेनर मतलब क्या है सर, आपका सेल का वही है वैक्यूल। अब यहाँ पे बात समझिए। अब चलो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस मतलब क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सर ये अंदर में भीगा हुआ है, क्या सर, भीगा हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, भीगा रहने दो। अंदर में। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लांट सेल में क्या होता है सर, आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है अराउंड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में क्या होता है सर, आपका सेल वॉल होता है एब्सेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है तीन तरह का, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड होता है क्या, नहीं होता है। एनिमल सेल में क्या होता है सर, आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जो सेंट्रियोल बन जाता है सेल डिवीजन के वक्त में, ताकि मतलब क्या सर, आपका सेल एक सेल तो डॉटर सेल क्या बन पाए। लेकिन एनिमल सेल में, नहीं सॉरी समझ में, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं नहीं होता है। आए बात समझ में ना, समझ में नहीं। नहीं समझ में आया ना। सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े थे, सेंट्रोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है सर, आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया नहीं जाता है। पाएगा। और एनिमल सेल में जो सेंट्रोसोम पाया जाता है वो हेल्प करता है कहाँ, सेल डिवीजन में। आए बात समझ में ना। और प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम मतलब क्या होता ही नहीं है। अब वैक्यूल, प्लांट सेल में क्या होता है सर, आपका लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल में या तो मतलब क्या होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, या फिर क्या होता है सर, आपका वेरी स्मॉल होता है। अब प्लांट सेल में लाइजोसोम्स नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल में लाइजोसोम्स होता है, इसको कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ द मतलब क्या सर, आपका सेल। तो ये हम लोग क्या सर, आपका एनिमल सेल का प्लांट सेल का डिफरेंस मतलब क्या पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाइए सेल डिवीजन के बारे में, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो व्हेन सेल इज फॉर्म्ड इट इज स्मॉल। जब नया सेल बनता है तो वो मतलब क्या होता है सर, आपका स्मॉल होता है। आफ्टर डाइजेस्टिंग फूड इट ग्रोज इन साइज। जब वो खाना खाता है, खाना डाइजेस्ट करता है, तो मतलब क्या होता है सर, आपका साइज में उसका ग्रोथ आता है। हाउएवर इट्स ग्रोथ इज लिमिटेड। खाना खाने के बाद कितना ही ग्रो करेगा, थोड़ा सा ग्रो करता है। आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन क्रिटिकल साइज अ सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल। तो एक, जब वो अपना साइज का लिमिट तक पहुंच जाता है तो वो क्या करता है सर, आपका एक सेल अपने आप को दो सेल में क्या करता है, डिवाइड कर लेता है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज मतलब क्या, आपका सेल डिवीजन। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा सेल डिवाइड होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या, आपको सेल डिवीजन। और प्रोसेस में होता क्या सर, आपका एक सेल जो डिवाइड, जो पहला सेल था उसका नाम है मदर सेल,
और वो हाफ होके 2 सेल बन जाता है जब, तो वो 2 सेल को कहा जाता है मतलब कि डॉटर सेल। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो डॉटर सेल जब पैदा हो छोटा है, छोटी है एक्चुअली में, तो वो भी क्या है, ग्रो करके जब मदर सेल के साइज की हो जाएगी तो वो भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। चलो ठीक है, आओ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हुआ, फिर बीच से मतलब क्या कटा, और मतलब क्या आपका एक सेल जो था वो 2 डॉटर सेल में मतलब क्या डिवाइड हो गया। तो ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और क्या होता है सर, आपका चलता रहता है। तो न्यू सेल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड टू रिप्लेस सेल्स दैट डाई। तो सम सेल इन आवर बॉडी डिवाइड थ्रू आउट आवर लाइफ। कुछ सेल बॉडी में क्या होता है सर, आपका थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते ही रहता है। इन ह्यूमन बॉडी मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड ईच सेकेंड। हर सेकेंड मतलब समझो लाखों सेल्स मरते हैं और लाखों सेल्स, लाखों मरता, सब फिर करोड़ों में चला जाएगा बात, या सिर्फ रेड ब्लड सेल का बात हो रहा है कि लाखों रेड ब्लड सेल्स मतलब क्या होता है, हर सेकंड मरता है। और लाखों रेड ब्लड सेल मतलब क्या होता है सर, आपका जिंदा होता है। जिंदा नहीं मतलब बोलना चाहिए कि पैदा होता है। द स्किन सेल्स ऑल्सो कीप डिवाइडिंग, हाउएवर द नर्व सेल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे डाई। हाँ, इसलिए दिमाग का ख्याल रखिएगा। बाकी हर जगह मतलब क्या हो रहा है सर, आपका सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन दिमाग में सेल डिवीजन मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नहीं हो रहा है। आपके पैदाइश के वक्त जो आपका ब्रेन सेल था, आज भी आपके पास वही ब्रेन सेल है, और जब तक आप जिंदा रहिएगा आपका वही ब्रेन सेल रहेगा। इसलिए दिमाग में कचरा नहीं भरना चाहिए, है ना, क्योंकि इरिप्लेसेबल है ना। आया बात समझ में ना। तो देयरफॉर ह्यूमन बॉडी कैन हील इंजरीज टू ऑल इट्स पार्ट एक्सेप्ट द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इंजरी होता है तो मतलब क्या होता है सर, आपको उसको कोई रिप्लेसमेंट की असर आपका नहीं है।